जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु। आमरी सत्य प्रायोजित शक्ति सौरभ कार्यक्रमर एक नूतन अध्याय को आपण स्वागत जनाऊँगी। मु रमाकांत मिश्र। प्रिय दर्शक बंधु, आज यही नूतन अध्याय आमे शुणिबा मनुष्य निजे ही निजर शत्रु। ए संपर्क नीतिशास्त्र रे जहाँ कहुई सेपरि किछि श्लोक अवतारणा करी आमे ताकु व्याख्या करी बुझिबा। नीतिशास्त्र कहे न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् द्रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। शास्त्र कहूची न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं कश्चित् कस्यचित् मित्रं न। या माने जगत रे कौनसी मनुष्य अन्य कौनसी मनुष्यर मित्र नुहे बा कौनसी मनुष्य अन्य कौनसी मनुष्यर रिपु। रिपु कहले शत्रु, शत्रु मध्य नुहे। तेबे जगत रे छथि केही कहार मित्र नुहे आउ केही कहार शत्रु नुहे। तेबे गोटे मनुष्यर जीवन रे आमे अनेक मित्र देखि थाउ एवं अनेकों को मध्य शत्रु भाव रे पाई थाउ। तले शत्रु मित्र एमाने आसिले केउठारु। एणु नीतिशास्त्र याकु कहूची व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। व्यवहारेण व्यवहार द्वारा मानवर व्यवहार द्वारा मित्राणि बंधु माने एवं रिपव शत्रु माने जायन्ते जात हुअन्ति। मनुष्य निज व्यवहार शत्रु अर्चन करे एवं निज व्यवहार मित्र अर्चन करिता है। तबे मो कहिबार कथा होछि जगत को जेतेबेले मनुष जन्म नहीं आसे जन्म नेबा पूर्वरु हे जगत तापाई शून्य थाए, किंतु जगत को आसीबा परे से केतेक लोकंकु निजर मित्र रूप रे अर्जन करे तो आउ केतेक लोकंकु निजर शत्रु रूप रे अर्चन करिता है। एथिपाई मुख्यतः तार व्यवहार होची दायी। जहाकु आमे जे परि व्यवहार करिबा थाकु से परि भाव रे आमे पाइबा। जहाकु शत्रु दृष्टि रे देखि आमे मंद व्यवहार खूब व्यवहार करिबा थाकु शत्रु भाव रे आमे पाइबा। एवं जहाकु उत्तम व्यवहार दबा फल व्यवहार दबा थाकु मित्र भाव रे पाइबा। ए जो व्यवहार को दोषी करागला, व्यवहार को दायी करागला कहीं। तब मनुष्यर व्यवहार क्या प्रति खराब हुए कहीं आउ कहा प्रति भल हुए कहीं। ए व्यवहार भल मंद एपरि हबार कारण कौन या संपर्क करे आमे टिके आमर जेतिकी ज्ञान से अनुसार ठीक आलोकपात करिबा। कहिबार कथा होछि ए जो बाह्य शत्रु बा बाह्य मित्र, बाह्य शत्रु बाह्य मित्र एमानंकु छाड़ी दियंतु। आपण निज भीतर को चली आसंतु। निज भितरे 6टी महाशत्रु मानवर शरीर भितरे घर करी रहिचंती।
छटी महाशत्रु किए गोटे है काम आ गोटे है क्रोध आ गोटे है लोभ आ गोटे है मोह आ गोटे है मद आ गोटे है मात्सर्य। तेणु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये जो छटी शत्रु शरीर भितर अछंती एमानंक सहित पुणी मिशिचंती आमर एकादश इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 एवं मन ये 11 एवं सी 6 एमती 17 शत्रु मनीष ता देह भितर स्थान देछि हेले मनीष चाहिए यही शत्रु मानू निजे दमन करि पारिबो किंतु दमन करिबा पाई मनुष्य चाहू नाही किमिति गोटे बुझाऊँ मु आपको कहूँ से बाह्य शत्रु को दृष्टि न देई आग आम भीतर शत्रु को आमर दृष्टि दबा। काम काम बोले कामना कामना कहले इच्छा अभिलाष मनर जहा मनोरथ मनर जहा भावना ये हूँ गोटे शत्रु कहीं ना कामना जगत रे कहार केबे हेले पूरण हेई नाही कामनाटा अधिक रु अधिक वृद्धि पाए गोटे कामना पूरण हेला परे आउ गोटे कामना मन भीतर को आसे एवं यही कामनार पूर्ति पाई मनुष्य कर्म करि थाए से कामनाटी पूरण हेले पुणी आउ एक नुआ कामना मनुष्य मन भीतर आसिक पहुँचे एवं यही कामना होता है मानवर दुखर कारण। एणु बुद्धवाणी रही कामनार विनाश रे दुखर विनाश। एणु ये जो काम बा कामना एटा मनुष्य को केबेले छाड़ी नहीं तबे यही काम को बा कामना को पूरण करने पाई आमे जितेबेले आग को आगे आगे जाऊ सेतेबेले यार प्रतिबंधक भाव रे सत्य धर्म बा न्याय जदि आम सम्मुखें पहुँचे प्रतिबंधक हुए सत्य भी शत्रु हुए न्याय भी शत्रु हुए धर्म भी शत्रु हुए आम कामनाटा को आधिक्य प्रदान करूँ कामना को अधिक गुरुत्व दौ सत्य धर्म न्यायर गुरुता को आम उपलब्धि करिपारू न थाए जेतेबेले सत्य न्याय धर्म भी आम कामनार गतिरोध करती से माने भी आम शत्रु हो जाती। एणु गोटे कामनार प्रतिरोध करी सत्य कहूथिबा लोक न्याय कहूथिबा लोक धर्म कहूथिबा लोक सी आमर शत्रु हुए कहीं ना आम कामना पूरण रे से प्रतिबंधक एटा है से क्षेत्र रे आमे मिथ्या छलनार आश्रय नहीं थाउ कामना को पूरण करने पाई। एणु कामना होची आमर यही रूप रे गोटे शत्रु। तापर होची क्रोध क्रोध जगत रे समस्ते कहती क्रोध होची ब्रह्मचंडाल क्रोध मुहूर्तक मध्य मानवर जो क्षति साधन करे से क्षति जीवन थिबा पर्यंत अपूरणीय रहे से क्षतिर भरणा करी हुए नाही। एणु क्रोधर वशवर्ती हेले मनुष्यर बुद्धि विवेक ज्ञान नष्ट हो जाए। एणु अज्ञानता एवं अविवेकितार वशवर्ती होई क्रोधांध मनुष्य जे कौन प्रकार नारकीय कांड करने पश्चातपद हुए ना फलतः ये भी गुड़िए शत्रु अर्जन करिता है। एणु कामना कामरु शत्रु सृष्टि क्रोधरु शत्रु सृष्टि तापर लोभ लोभ होची लोभ मृत्युश्च कारणम
लोभ होउछि मृत्युर कारण लोभरु मनुष्यर मृत्यु मध्य संभव होता है एवं लोभाविष्ट होई आमे कौनसी पदार्थ पाइबा पे जतेबेले चाहूचे से दिगरे आमर जे प्रतिबंधक होला ताकू आमे शत्रु रूप में पाइले एणु लोभ है आम भीतर गोटे शत्रु यापर काम क्रोध लोभ मोह मोह कहले अज्ञानता ज्ञान शून्यता आसक्ति एणु अज्ञानता अज्ञानता तो मनुष्यर घोर शत्रु जार ज्ञान नहीं आर बुद्धि आसब कौटू विवेक आसब कौटू विचार शक्ति आसब कौटू से भलमंद किछि ठीक निरूपण करिपारे नाही एणु मोहग्रस्त मनुष्य जीवन में बहु शत्रु मध्य पाई थाए मोह पर मद मद कहले औदत्य कौनसी मुझे पूर्वतन पर्यायर जे मद तीन प्रकार आभिजात्य मद धन मद गोटे आभिजात्य मद गोटे धन मद आ गोटे निज शरीर सौंदर्य यौवनर गोटे मद या माने औदत्य भाव ये हूँ मनुष्यर मद से माने मनुष्यर उद्धत स्वभाव ये हूँ मध्य शत्रु या द्वारा मनुष्य संसार भितर बहुत गुड़िए शत्रु अर्जन करता है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मात्सर्य कौन मात्सर्य हूँ मनुष्यर मच्छर गुण जहाँ को कहा जाए ईर्षापरायणता ईर्षापरायणता कौन ना परर उन्नति परर मंगल बा परर विकास देखिले आउ जनक मनरे हृदय भितरे जो दहन सृष्टि हुए और ज्वाला सृष्टि हुए ताकू कहती ईर्षा जोटा कि सही न पारिबा आमे कहू ओडिया रे सही न पारिबा मते देखी से सही पारुनी या माने युधिष्ठिर कही महाभारत उल्लेख अच्छी हृतापो मच्छर स्मृत हृदयर ताप हृदयर दहन अन्यर उन्नति देखिले अन्य जनक मनरे छेउ दहन जात हुए छेउ ज्वाला जात हुए छेउ असहिष्णुता जात हुए ताहा हूँ मच्छर बा ईर्षा एणु आप देखु या सहित आमर रही 11टी इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय 5 एवं कर्मेन्द्रिय 5 हे इंद्रिय माने सर्वदा चंचल एवं एमाने सदाबेले सुख लालसी आखि देखिबार सुख चाहे कान शुणिबार सुख चाहे जीवा पादर सुख चाहे चर्म स्पर्शर सुख चाहे नासा आघ्राण सुख चाहे एणु ए गुड़िकर बासना को इंद्रिय मानकर जो बासना ताकू पूरण करने जीवा समय मध्य आमर किछि प्रतिबंधक आसे एवं जो गुड़िक प्रतिबंधक आसे आम ताकू शत्रु रूप में विवेचना करिता तो मो कहिबार कथा होछि जगतरे कोठिए मनुष्य पाई जदि शह शह शत्रु रही से शत्रु मानकर बीज हूँ 6टी शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ए 6टी है शत्रु बीज शत्रु उत्पन्न हबार ये हूँ मंजी हे गछरु मानवर शत्रु वृक्ष सृष्टि हुए एवं शत्रुता फल या देहरे फले अतएव यही कारणरू कहा जाउछि मानवटी जन्म नेला परे जेतेबेले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यर बशवर्ती हो जाए सेतेबेले था पई अनेक घात प्रतिघात प्रतिबंधक आसे एवं
এই ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ନିଜର ଏଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ନିଜର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ। ଛଡ଼ା ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ ସିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ବି ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଉଛି ନ କଶ୍ଚିତ୍ ଖସ୍ୟଚିତ୍ ମିତ୍ରମ୍ ନ କଶ୍ଚିତ୍ ଖସ୍ୟଚିତ୍ ରିପୁ। ଏଣୁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମିତ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମର ଆଚାରରେ, ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମର ଚାଲିଚଳନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଉ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଉ, ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ସେମାନେ ଆମ ମିତ୍ର ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମିତ୍ର ଇଏ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଏବଂ ନିଜ ଆଚରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଏଣୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ମିତ୍ରମୟ ହୋଇଯିବ, ଆମ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଶାନ୍ତି ଖଡ଼ଗ କରେ ଯସ୍ୟ କିଂ କରିଷ୍ୟତି ଦୁର୍ଜନ ଅତୃଣୀ ପତିତୋ ବହ୍ନି ସ୍ୱୟମେବୋପଶାମ୍ୟତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ହୃଦୟର ଶାନ୍ତିକୁ ଜୀବନର ଖଡ଼ଗ ବା ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଧାରଣ କରିଛି, ଦୁର୍ଜନ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତାର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅତୃଣୀ ପତିତୋ ବହ୍ନି ସ୍ୱୟମେବୋପଶାମ୍ୟତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ତୃଣ, ୟା ମାନେ ପାଳ, ନଡ଼ା, କୁଟା ଇତ୍ୟାଦି ଗଦା ହେଇଥିବ, ତାରି ଉପରେ ଯଦି ବହ୍ନି ପଡ଼େ, ଅଗ୍ନି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେ ହୁତୁ 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 ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତୃଣହୀନ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୃଣ ବିଲକୁଲ ନଥିବ, କେବଳ ଭୂମି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ନିକି ପକାଇଦେବା, ଅଗ୍ନି କ'ଣ ହେବ? ମଉଳି ଯିବ, ଛାଉଁଳି ଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଶାନ୍ତିକୁ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମରେ ଖଡ଼ଗ ରୂପରେ ସେ ଧାରଣ କରିଛି, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଜନ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୂଇଁ ଉପରେ ନିଆଁ ପଡ଼ି ସେ ଲିଭିଗଲା ପରି ସେ ଲିଭିଯିବ, ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଏଥିରୁ ଆମ ବୁଝିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଖରାପ କରି ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉତ୍ତମ କରି ମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆମର ଛଅଟି ରହୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁମଞ୍ଜି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଦମିତ କରିବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଦେବା ଦରକାର। ମନ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ବା ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଜଗତରେ ଆମେ ଅନେକ ମିତ୍ର ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ୟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିସମାପ୍ତି ଆମେ କରିବା। ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛି
धर्त्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्ति चिरगृहिणी सत्यं सोनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमा सज्जा भूमिथलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एथे जस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्माद् भयं जोगिनः। जो श्लोकटी कहली ये श्लोकरे जोगी सन्यासी बा प्रशांत चेत्ता मनुष्यर लक्षण या निरूपण करा जायछि। दर्शन जस्य पिता से निज जीवन रे धैर्य सहनशीलता सहिष्णुता गुण को निजर पिता या माने पालक बाप बोली मने करिछि। क्षमा छ जननी क्षमा गुण को अन्यर दोषरे अपराधरे उत्क्षिप्त न होई क्षमा प्रदान करिबा गुण को निजर जनयित्री जननी माँ भाव ग्रहण करिछि। भ्राता मन संयम आत्म संयम मन को दमन करिबा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य एमान को दमन करी मन को शांत स्थिर करिबा गुण को निजर भाई भाव ग्रहण करिछि। भ्राता मन संयम सत्यं सोनुरयम सत्य धर्म न्याय ये तीनटा कथा अलगा नुहे। छाहा सत्य थाहा ही धर्म छाहा धर्म थाहा ही न्याय। यही सत्य को सी निजर पुत्र भाव ग्रहण करिछि एवं दया को उदार हृदय रे जीव मानक प्रति दया रखिबा गुण को जी निजर भगिनी बा भौणी भाव ग्रहण करिछि। दया च भगिनी भ्राता मन सत्यं सोनुरयम दया च भगिनी भ्राता मन संयम सज्जा भूमितलम शोइबा पाई निजर शयनीय बा सज्जा भूमि की जे आदरी नहीं भूमि जा पाई सज्जा भूमि जार शयनर उपादान सज्जा भूमितलम दिशोपि वसनम एवं वसन वस्त्र पोशाक परिच्छद संसार ये जो दिगमान सी वस्त्र रूप ग्रहण कर ज्ञानामृतं भोजनम स्वादिष्ट भोजन जिह्वा लोलुपता को परित्याग करी दिव्य ज्ञान उत्तम ज्ञान आहरण करने निजर भोजन बोली जी मने करी या माने ज्ञान आहरण रे जार परितृप्ति जार संतुष्टि रही तेणु ज्ञानामृतं भोजनम यही माने जार कुटुंब भितर रही यही मानू से निजर परिवार बोली मने करिछि। कस्मात् भयं जोगिना ये होछि जगत प्रकृत जोगी ये होछि सन्यासी आर का कहीं भय रह से तो भूमि रे शोइब दिग मानू पिंधिब ज्ञान अमृत को भोजन कर दया को तो भौणी करके रखिला सत्य को पुओ करके रखिला मन संयम को बाई करके रखिला एवं धैर्य को बाप करके रखिला थापरे माँ करके रखिला क्षमा को सी कहीं क्या भय कर लोक जीवन रे शांति पाए एवं से लोक निकटर शांतिर आयुध खड़ग रही था तारी बड़े से विश्व विजयी हो पारे। एणु आलोच्य श्लोक न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् द्रिपु व्यवहारेण मित्र
ମିତ୍ରାଣି ଜାୟନ୍ତରି ପବସ୍ତତା ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଆଜିର ଶକ୍ତି ଜନସମାଜକୁ ଏ ସୌରଭ ବିତରଣ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଚରଣକୁ ଯଦି ଠିକ୍ କରିପାରିବା ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ହେଇଯିବା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଜଗତକୁ ମିତ୍ରମୟ କରିଦେବା। ଜଗତ ଆତ୍ମବତ୍ ମନ୍ୟତେ ଜଗତ, ଜଗତକୁ ଆମେ ନିଜ ପରି ଦେଖିନେବା। ଆମ ଆଖିରେ ପର ଆପଣା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ଘଟି ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛି।